इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक स्ट्रेंगल को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो बिना एडजस्टमेंट किए। जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आपका एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया है वही आपको देखना है, एडजस्टमेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए, पिछला जो वीडियो मैंने डाला था वो भी स्ट्रेंगल के ऊपर था और आज का वीडियो है ये भी स्ट्रेंगल के ऊपर है। मैं स्ट्रेंगल के ऊपर टोटल 3 वीडियोस डालने वाला हूं। आगे जो वीडियो आएगा वो भी स्ट्रेंगल के ऊपर ही होगा। तो ये 3 वीडियोस हैं, इनके थ्रू मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। स्ट्रेंगल को लेके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं इन डेप्थ लेके जाना चाहता हूं। तो ये 3 वीडियोस आप स्किप मत कीजिएगा। पिछला वीडियो है वो भी आप देखिए, आज का वीडियो जो डाल रहा हूं ये भी आप देखिए और अगला वीडियो जो मैं डालूंगा वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इन 3 वीडियोस में मैं कवर करूंगा कि स्ट्रेंगल को आपको किस तरह से ट्रेड करना है, एडजस्टमेंट अगर करने की जरूरत पड़े तो वो आप किस तरह से कर सकते हो और बिना एडजस्टमेंट के आप स्ट्रेंगल को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए, आज का वीडियो है इसमें हम समझेंगे कि बिना एडजस्टमेंट के हम स्ट्रेंगल को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि क्या ये टेक्निक है, किस तरह से आपको एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करना है। तो चलिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और देखिए मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 19,600 के आसपास। 19,600 है, ये एट द मनी का लेवल है। अब यहां पे आप देखिए ऑप्शन चेन को मैंने ओपन कर ली है और कल मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्राइक प्राइस आपको किस तरह से सेलेक्ट करनी है। तो उस क्राइटेरिया को आप यूज करके और स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप 10 to 15 डेल्टा के स्ट्राइक पे जाके भी एक स्ट्रेंगल को सेल कर सकते हो। मोर और लेस आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम ही आएंगी। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि जो कल मैंने बताया था कि विक्स को देख के और आप स्ट्राइक प्राइस को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अलावा आप डेल्टास को देख के किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं एक 15 डेल्टा का स्ट्रेंगल सेल करता हूं, तो 19,000 का मैं एक पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देखिए मैं अगस्त मंथ में ये सेल कर रहा हूं, क्योंकि कल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि सितंबर मंथ में आपको स्ट्रेंगल को ट्रेड करना है। यहाँ पे मैं आपको अगस्त का ही दिखा रहा हूं, क्योंकि जो लॉजिक है ये इफेक्ट नहीं होता है। मैं कोई भी मंथ लेके और आपको दिखा देना चाहता हूं। यहाँ पे ये मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको इसी मंथ में ट्रेड करना है। ये मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि अगर आप एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हो तो उसमें एक क्राइटेरिया है, किस तरह से फिट बैठता है, क्या वो क्राइटेरिया है, क्या वो टेक्निक है। बेसिकली मैं आपको वो समझा रहा हूं। तो मंथ जो है वो कोई भी हो सकता है, मैं वीकलीज में लेके भी आपको दिखा सकता हूं। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने नीचे की तरफ एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है। इसी तरह से ऊपर की तरफ मैं आता हूं और लेट से ऊपर की तरफ मैंने 20,300 जिसका डेल्टा 15 है इसका एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। तो ये मैंने एक स्ट्रेंगल को यहाँ पे सेल कर दिया है और ये आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने नीचे 19,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है, ऊपर 20,300 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 5,100 रुपीज का है और मैक्सिमम लॉस है ये ऑब्वियसली अनडिफाइंड है, क्योंकि ये ओपन स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे अब वो टेक्निक क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जहां पे एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है वहां पे हम स्टॉप लॉस को यूज करते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, उस पोजीशन को आप मैनेज कर लीजिए, और अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, उनके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर आपको स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप एक स्ट्रेंगल में किस तरह से लगा सकते हो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे स्टॉप लॉस लगाने से पहले आप ये देखिए कि आपने क्रेडिट कितना रिसीव किया है। तो देखिए आपने 56 रुपीज पुट ऑप्शन को सेल करके रिसीव किए हैं और 46 रुपीज आपने कॉल ऑप्शन को सेल करके रिसीव किए हैं। दैट मीन्स आपने ऑलमोस्ट 100 रुपीज यहां पे रिसीव कर लिए हैं। 100 रुपए आपने यहाँ पे मार्केट से एक क्रेडिट ले लिया है। तो अब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो स्टॉप लॉस है ये मल्टीपल होगा इसी क्रेडिट का जो आपने रिसीव किया है। इट कुड बी एनीथिंग, ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप ये मल्टीपल क्या लेते हो। इट कुड बी 0.5x, इट कुड बी 1x, इट कुड बी 2x और इवन इट कुड बी 3x। कि आप जब आपने जो क्रेडिट रिसीव किया है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा, वहां पे आप एग्जिट लोगे, या उसका 2 टाइम्स हो जाएगा तब आप एग्जिट लोगे, या उसका 0.5 टाइम्स होगा तो आप एग्जिट लोगे। तो यहाँ पे आपने 100 रुपए का क्रेडिट रिसीव किया है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। अगर आपका क्राइटेरिया है कि आप 0.5x पे और निकल जाओगे, वो आपका स्टॉप लॉस है, तो आपका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट आपका 100 रुपए है, उसका 0.5x कितना हो जाएगा, उसका 0.5x होता है 150। तो जब आपका जो ये नेट प्रीमियम है ये 150 हो जाए, मतलब अभी ये 100 रुपए है, जब इसमें से एक तरफ ऊपर जाएगा एक तरफ नीचे जाएगा, ऑब्वियसली अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो जो कॉल का प्रीमियम है ये ऊपर जाएगा, पुट का प्रीमियम है ये नीचे जाएगा, और अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कॉल का प्रीमियम है ये नीचे जाएगा, पुट का प्रीमियम है ये ऊपर जाएगा। तो जब नेट प्रीमियम आपका 150 हो जाए
वो आपका स्टॉप लॉस होगा, तब आपको पूरी पोजीशन काट देनी है। वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वहां पे आप एग्जिट ले लोगे। तो ये है अगर आप 0.5x रखते हो। तो अगर आप 1x रखते हो तो आपने जो टोटल प्रीमियम रिसीव किया है 100 रुपए, इसका जब 1x हो जाए, 1x मींस जब ये 200 रुपए हो जाएगा, तब आपको इस पोजीशन में से निकलना है, तब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर आप 2x रखते हो तो दैट मींस आपने 100 रुपए रिसीव किए हैं और 2x कितना हो जाता है 200, तो 200 प्लस 100 दैट मींस 300 रुपए पे जब आपका पूरा प्रीमियम चला जाएगा, ये जो स्ट्रेंगल का नेट प्रीमियम है, ये जब 300 रुपए पे चला जाएगा, 300 रुपीज पे जब ये चला जाएगा, उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस है ये हिट हो जाता है, वहां पे आपको एग्जिट लेना है। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। उसका क्राइटेरिया है, ये आपके रिस्क एपेटाइट से कुछ भी हो सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस 0.5x ऑफ द टोटल प्रीमियम रिसीव्ड है, तो फिर कितना होगा, 100 रुपए आपने रिसीव किया है, जैसे ही 150 होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वहां पे आप निकल जाओगे। अगर आपका 1x है क्राइटेरिया, तो जैसे ही आपका प्रीमियम 200 रुपए होगा तो आपका वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वहां पे आप निकल जाओगे। अगर आपका क्राइटेरिया है कि मेरा स्टॉप लॉस है, ये जो मैंने क्रेडिट रिसीव किया है इसका 2x है, तो जैसे ही आपका प्रीमियम 300 रुपए होगा वहां पे आप निकल जाओगे। ठीक है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल जाइए, अदरवाइज आप प्रॉफिट में रहोगे, वो आप बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जितना ज्यादा आपका स्टॉप लॉस होगा, जितना ऊपर आपका क्राइटेरिया होगा, मतलब अगर आपका क्राइटेरिया है कि मैंने जो क्रेडिट रिसीव किया है उसका 0.5x ही मुझे स्टॉप लॉस रखना है, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो नीचे रहेगी। और जितना आपका क्राइटेरिया ऊपर रहेगा, कि मान लीजिए आपका क्राइटेरिया आपने सेट किया है कि जैसे ही मेरा 2x होगा तब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है उसका 2x जब नेट प्रीमियम हो जाएगा तो मैं इस पोजीशन में से निकलूंगा, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ऊपर जाएगी। लेकिन जब आपको लॉस होगा तो लॉस भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लॉस आप कब बुक कर रहे हो, जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है उसका जब वो ट्रिपल हो जा रहा है तब आप उसको बुक कर रहे हो, तो इस वजह से लॉस है वो भी वहां पे ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि आपने ज्यादा स्पेस दिया मार्केट को, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऊपर जाएगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी ऊपर जाएगी। तो अगर आप ये रूल फॉलो करते हो तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक स्ट्रेंगल को बना दीजिए और उसके बाद आपने जो प्रीमियम रिसीव किया है उसके बेसिस पे आप एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और जैसे वो स्टॉप लॉस हिट होता है आप निकल सकते हो। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करना चाहिए अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हो। तो चलिए, अगर आप एडजस्टमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो या आप नहीं चाहते हो कि एडजस्टमेंट करने की आपको जरूरत पड़े, आप एक स्टॉप लॉस के साथ एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करना चाहते हो, तो आपके स्टॉप लॉस रखने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बताया। ये हमेशा प्रीमियम बेस्ड होना चाहिए। जो क्रेडिट आपने रिसीव किया है उसके मल्टीपल में आप स्टॉप लॉस रखिए। इट कुड बी 0.5, इट कुड बी 1x और इट कुड बी 2x। जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हो। काफी पॉपुलर टेक्निक है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अच्छी खासी है, क्योंकि आप मार्केट से काफी दूरी पे स्टॉप लॉस को प्लेस कर रहे हो। पहले तो आपने जब ट्रेड को इनिशिएट किया उसी टाइम पे आपने डेल्टा को 10 to 15 रखा है, तो ऑलरेडी आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो काफी वाइड है, आपकी जो सेलिंग स्ट्राइक है वो मार्केट से काफी दूर है। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो उससे भी दूर है, आपने मल्टीपल में रखा है जो प्रीमियम आपने रिसीव किया उसके, तो इस वजह से आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफी दूर हो जाता है। और जितना आप ऊपर जाओगे मल्टीपल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप 2x रखते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऊपर जाएगी, और अगर आप 0.5x रखते हो तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम रहेगी। तो जितना आप ज्यादा रखते हो उतनी ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऊपर जाती है। तो चलिए, इस तरह से आपको ट्रेड करना है, ये मैंने आपको टेक्निक बता दी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइक प्राइस आपको किस तरह से सेलेक्ट करने हैं, वोलेटिलिटी को देख के, विक्स को देख के। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो किस तरह से आप एक स्ट्रेंगल को ट्रेड कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप किस तरह से प्लेस कर सकते हो। अब अगला वीडियो है वो भी स्ट्रेंगल के ऊपर ही होने वाला है, तो उसको आप मिस मत कीजिएगा, बहुत जरूरी वीडियो है। तो स्ट्रेंगल की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगी, काफी डीप डाइव मैं आपको करवाऊंगा, तो इस वजह से उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, काफी जरूरी वीडियो है। तो चलिए, अब आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।